वैभव सूर्यवंशी पर सभी ने सवाल उठाया कि ये खिलाड़ी ओडीआई के लायक नहीं है, ये सिर्फ टी20 के लायक है और कहीं ना कहीं टीम इंडिया ने इनको ओडीआई में खिलाकर जल्दबाजी कर दी क्योंकि 3 मुकाबलों में फेल हो गए थे। जबकि वहां पर भी 44 रन आए थे, वहां पर भी 38 रन आए थे। ठीक है, कैच छूटे थे, तमाम चीजें थी, लेकिन जज बहुत जल्दी किए गए थे। लेकिन वैभव सूर्यवंशी ने कहते नहीं कि सूद समेत सबको जवाब देना, वही काम किया है। 11 गेंदों पर 50 और सबसे तेज शतक जड़ने से महज कुछ रन चूक गए। और ये पारी ऐसी थी कि मानो पिछले मुकाबले में जो श्रीलंका के खिलाड़ियों ने उनसे लड़ाई करी थी, उसका बदला लेने यहाँ पर मैदान पर उतरे थे। अखिल भाई, वैभव सूर्यवंशी की ये जो पारी थी, क्या सिर्फ ये श्रीलंका को ही जवाब था या तमाम जो आलोचक थे उनको भी ये जवाब? ये जवाब तमाम आलोचकों को भी था और मुझे भी था, क्योंकि जज मैंने भी किया था। तो यही लेकिन मेरा कहना है, गलती कर दी थी आपने। लेकिन मेरा ये कहना नहीं था कि वो कभी वनडे फॉर्मेट में ढाल नहीं पाएंगे। मैं हमेशा एक चीज कहता आया हूँ कि सूर्यवंशी को लेकर बीसीसीआई थोड़ी जल्दबाजी कर रहा है, शायद उस पर थोड़ा फोकस करने की जरूरत थी। लेकिन जो हो रहा है बेहतर हो रहा है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। और जिस तरीके की पारी आज सूर्यवंशी ने खेली है, ये दिखा दिया है कि अगर आप इनसे पंगा लेंगे ना, ये आपको छोड़ेगा नहीं। और बड़े मैच का प्लेयर है। बिल्कुल, बड़े मैच का आपने जो जिक्र किया, ये कहीं ना कहीं सबसे मेन लाइन थी, क्योंकि जो आंकड़े भी अगर आप देखिए ना इनकी कि यहाँ पर फाइनल मुकाबला था, शतक से चूक गए, लेकिन क्या ही फर्क पड़ता है कि 94 तो आपने बना ही दिया, अपना काम और कर रहे हैं ना भाई। आपने 10 ओवर के पहली मैच लगभग एक तरफा कर दिया। उसके अलावा अगर आप देखिए जिस तरीके से उन्होंने आईपीएल के एलिमिनेटर में, क्वालिफायर में वहां पर 90 प्लस की पारियां खेल रहे हैं, इसके बाद अंडर-19 वर्ल्ड कप में तो 175 रन की फाइनल में पारी, ये सब वो पारियां हैं जो ये दिखाती है कि ये खिलाड़ी बस 15 साल का है, लेकिन जो बड़े मौके हैं, क्योंकि हम और आप जो तमाम लोग हैं या फिर जो जज करने वाले लोग हैं, लोग यही कह रहे हैं ना कि यार अच्छा यहाँ पर वैभव सूर्यवंशी अच्छा कर रहे हैं ना, तो अब देखना आगे फेल होंगे, यहाँ देखिएगा यहाँ कर दिए ना तो आगे फेल होंगे। लेकिन वो कह रहे हैं कि आप चैलेंज लेते आइए, हम सब सॉल्व करते जाएंगे। बिल्कुल। और जिस तरीके से पारी हुई थी ना, देखिए प्रेशर इनके ऊपर भी काफी बन चुका था, क्योंकि वनडे फॉर्मेट का डिविलियर्स अपने बयानों में कह रहे हैं कि बंदा अपने आप को टेस्ट में साबित नहीं कर पाएगा, 50 ओवर फॉर्मेट में बहुत पीछे रह जाएगा, सिर्फ टी20 का प्लेयर है। गांगुली तक ने अपने बयान में कह दिया कि टी20 का टैग लग चुका है, लेकिन लिमिटेड फॉर्मेट में। संजय मानसिंह आज भी ट्वीट किया, उन्होंने कहा है कि 10 ओवर की खेल में पावर प्ले होता है, सिर्फ 2 प्लेयर बाहर होते हैं। अगर 6 प्लेयर बाहर होते तो शायद ये पारी देखने को ना मिलती। ऐसा उन्होंने लिखा है, ट्वीट किया उन्होंने। अब बताइए, ये अगर संजय मांजरेकर जो है, अगर आप ऐसे या खिलाड़ियों पर, ये वही वाली बात होगी ना कि जबरदस्ती किसी ना किसी पर तंज कसना। अब बताइए कि क्या सिर्फ वैभव सूर्यवंशी के लिए ही पावर प्ले होता है या बाकी खिलाड़ियों के लिए भी पावर प्ले होता है? जैसे ही अब खिलाड़ी, हर खिलाड़ी की एक तकनीक होती है, फिर तो आप यही कह दो कि सहवाग जब पारियां खेलते थे, कभी 10 ओवर अच्छी शुरुआत करके जाते थे, तो बोल दो कि यार पावर प्ले होता है, उसके बाद वो नहीं खेल पाते। तो ये कहीं ना कहीं हो गया है कि किसी खिलाड़ी को टारगेट करना, खास तौर पर अगर संजय मांजरेकर जैसा खिलाड़ी 15 साल के प्लेयर को इस तरीके से टारगेट कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है वो वही हाल उनका होगा जो विराट कोहली को जब वो बार बार टारगेट करते हैं तो उनके फैंस जो हाल उनका करते हैं। कुछ इंसानों के, कुछ एक्सपर्ट्स के वो जीन में होता है ना कि वो सामने वाले को ट्रोल करना है, नीचा दिखाना है, वो कैसे परफॉर्मेंस कर ले, वो चीज संजय मांजरेकर के अंदर हमेशा देखने को मिलती है। ये चीज कहीं ना कहीं मोहम्मद कैफ के अंदर भी देखने को मिलती है। लेकिन यहाँ जो बंदा 15 साल का है, बड़े मैचेस में परफॉर्मेंस करके दे रहा है, उसके बारे में इस तरीके की बात ना की जाए तो बेहतर रहेगा। बिल्कुल वही, अगर आप देखें ना कि महज 4 मैच हुए हैं, उसी में आप उनको जज करने के लिए कि भाई इस फॉर्मेट का नहीं है, जबकि आप देख सकते हैं अगर आप 5-6 मुकाबलों का सैंपल साइज उठाएंगे तो उसमें उनकी 175 रन की पारी दिखेगी और ये 94 की पारी, बीच में 3 मैचेस आपको फ्लॉप दिखेंगे। उसी के दम पर आप कह रहे हो कि यार इस खिलाड़ी को बाहर कर दो, मत खिलाओ। सबसे बड़ी चीज मुझे लगती है, आपको काट रहा हूँ, सबसे बढ़िया चीज ये है कि वो बंदा अपने आप को बदल नहीं रहा है। बिल्कुल, एक ही उस पे टैलेंट पे बैटिंग कर रहा है कि पेस पे बैटिंग कर रहा है, मुझे आती बोल दिखेगी, मैं छक्का मार दूंगा, चौका मार दूंगा। अपने आप को मतलब वो नहीं ले रहे प्रेशर मेरे ऊपर के मेरे बारे में गांगुली ये बोल रहे हैं, मांजरेकर ये बोल रहे हैं, डिविलियर्स से बोल रहे हैं। यार प्लेयर को पता रहता है ना, ये बात प्लेयर को कहीं ना कहीं पता रहती है, उसके बावजूद भी अपना माइंडसेट उन्होंने चेंज नहीं किया, एक ही स्टाइल में बैटिंग कर रहे हैं। और सहवाग भी हमेशा कहते थे कि आपको अपना स्टाइल बदलने की जरूरत नहीं है, और ये चीज सूर्यवंशी के ऊपर एकदम यार बार बार जो लोग ये कह रहे हैं ओडीआई फॉर्मेट है, ठीक है, जमाना बदला है, शायद वैभव सूर्यवंशी लोगों को नया फॉर्मेट के तरीके से खेलना सिखा रहे हैं ना। यार देखिए, ठीक है ओडीआई फॉर्मेट है, लेकिन अगर मैं ऐसा खेलूंगा तो जो टीमें अब तक 300, 350, 400 तक रुकती थी, शायद वो 500 पहुंची। ये एक नया स्टाइल है खेल का। अगर आप देखेंगे क्रिस गेल खेलते तो वो भी ऐसे खेलते थे ना, अगर चल गए तो बहुत खतरनाक पारी, या फिर शुरुआत में ताबड़तोड़ पारी खेलकर आउट हो जाते थे। तो ये एक बढ़िया जवाब है, लेकिन जवाब से ज्यादा कहना कि वैभव सूर्यवंशी खुद के लिए भी रिचेक था ना, कि अगर मान लीजिए सवाल इस बात को लेकर था कि आपने चलिए श्रीलंका खिलाड़ियों से फाइट कर ली और आप रन भी नहीं बनाओगे तो आप ट्रोल तो होगे ही। अगर आपने मैदान पर, अगर आप खिलाड़ियों से लड़ रहे हो, खिलाड़ियों की चाहे उनकी गलती जरूर हो, अगर वो आपको छेड़ रहे हैं कि यार ये आईपीएल नहीं है, यहाँ पर चलिए उन्होंने जवाब दे दिया कि आईपीएल में भी ऐसे खेलते थे, आपके खिलाफ भी ऐसे खेलेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, लड़ाई के बाद आपने ऐसी पारी खेली कि आपने बता दिया कि मैं सिर्फ लड़ाई में ही नंबर 1 नहीं बनूंगा, मैं खेल में भी नंबर 1 बनूंगा।
बिल्कुल ये कमाल की पारी थी, 29 गेंदों पर 94 रनों की पारी खेली, करीब 325 का स्ट्राइक रेट, 10 चौके, 8 छक्के, 11 गेंदों पर अपना शतक पूरा किया, जिसमें सिर्फ एक डॉट बॉल थी, कोई सिंगल नहीं, कोई डबल नहीं, 5 चौके 5 छक्के, यानी कि 50 रन तो सिर्फ 11 बॉलों में देखने को मिले, जो कि अब तक का रिकॉर्ड भी है। लिस्ट में किसी भी बल्लेबाज ने 11 गेंदों में अपना शतक पूरा नहीं किया था, लेकिन सूर्यवंशी ने 15 साल की उम्र में वो कारनामा करके दिखाया। शतक बनाने का बहुत ही कमाल का मौका था, रिकॉर्ड बनाने का बढ़िया मौका था, लेकिन एक चीज़ और है, अगर ये बंदा 30 या 35 ओवर बैटिंग कर लेगा ना, ये 13 शतक भी मार सकता है। यार बिल्कुल मार देंगे। आप देखिए, जैसे कि अगर संजय मांजरेकर ने जो कहा कि पावर प्ले, शायद उन्होंने अंडर 19 का फाइनल नहीं देखा था, वहां पर वैभव सूर्यवंशी ने 25 ओवर से पहले ही इनका विकेट गिर गया, जिसमें 175 खुद बनाकर आउट हो गया। तो क्या तब संजय मांजरेकर टीवी ऑन नहीं करते थे? तब क्या उन्होंने मैच नहीं देखा? मतलब अगर आप खिलाड़ी को जज कर रहे हो इस तरीके से, तब आप देखो, तब भी तो पावर प्ले खत्म होने के पावर बाद, प्ले तो 10 ओवर तक ही था ना। पावर प्ले के बाद तब भी बैटिंग उन्होंने करी थी। आईपीएल में अगर आप देखें, जब ये ऐसी पारियां एलिमिनेटर या क्वालीफायर में खेलते हैं, तो क्या वो पावर प्ले चल रहा था? क्वालीफायर टू 96 रनों की पारी, जहां पर आपके 32 पर 4 हो गए थे। 25 पे 4 पावर प्ले में तुम रन नहीं आए थे वैभव, उसके बाद इन्होंने पारियां खेली थी श्रीलंका। इनफैक्ट तब भी मुझे याद है 32 गेंदों में शतक आया था, लोग कह रहे थे कितना धीमा शतक क्यों आएगा। धीमा आया, और वही चीजें कि तब शायद यही चीज है कि आप बार बार किसी खिलाड़ी को, पता नहीं क्यों इंडिया में हम अमूमन ऐसा देखते हैं कि अगर कोई खिलाड़ी बेहतर कर रहा होता है तो हमारे लोग ही उसको सबसे ज्यादा टारगेट करते हैं। शायद वो जलन वाली जो बात है कि यार इतनी जल्दी इतने हाईलाइट कैसे पा रहा है, कि कैसे इसकी चर्चा इतनी ज्यादा हो रही है, ये चीजें ज्यादा देखने को मिलती है। लेकिन वैभव सूर्यवंशी कहीं ना कहीं वो सितारा है जो टीम इंडिया को मिला है, जो ये रुकने वाला नहीं है। ये तमाम सोशल मीडिया पर जो इतनी बातें हो रही हैं, अगर आप देखेंगे, इस पारी से पहले उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर एक स्टेटस लगाया जो बहुत वायरल भी हो रहा है, जिसमें उन्होंने प्रैक्टिस कर रहे थे और लिखा हुआ था 100, मतलब चूक गए 6 रन से, लेकिन ये पारी तो 100 जैसी थी ना। बिल्कुल ये पारी 100 जैसी थी, बहुत ही कमाल की पारी थी। उस पारी को वाकई में लंबे समय तक याद रखा जाएगा। लेकिन क्या लगता है यहाँ से इंडिया जीत पाएगा? यार बिल्कुल इंडिया जीतेगा। अगर आप देखें, क्योंकि जिस तरीके से शुरुआत की है, अब यही है कि इसको फिनिश भी अच्छा होना, ये ना हो कि भाई आप जाकर जल्दी खत्म हो जाओ। तो वो उस तरीके से अगर आप चीजें देखेंगे तो टीम इंडिया मुकाबला जीतेगा भी। और ये सीरीज अगर आप देखेंगे, कहीं ना कहीं वैभव सूर्यवंशी के लिए आगे के ओडीआई मुकाबलों में इंडिया के लिए, मेन टीम के लिए भी रास्ते खुल सकता है, और साथ ही जो अगली सीरीज होगी वहां के लिए भी रास्ते खुलेगा। यार इस खिलाड़ी को आप प्लेइंग 11 में रखो। और स्पेशली चयन समिति के अध्यक्ष अजीत अगरकर तांबुला में ही मौजूद हैं, जो कि इस पारी को और भी करीब से देख रहे हैं, यानी कि बहुत जल्द T20 टीम में एंट्री हो चुकी है। अब शायद वनडे टीम के दरवाजे भी सूर्यवंशी के लिए खुलने वाले हैं। वैभव सूर्यवंशी पर सभी ने सवाल उठाया कि ये खिलाड़ी ओडीआई के लायक नहीं है, ये सिर्फ T20 के लायक है, और कहीं ना कहीं टीम इंडिया ने इनको ओडीआई में खिलाकर जल्दबाजी कर दी, क्योंकि 3 मुकाबलों में फेल हो गए थे। जबकि वहां पर भी 44 रन आए थे, वहां पर भी 38 रन आए थे। ठीक है, कैच छूटे थे, तमाम चीजें थी, लेकिन जज बहुत जल्दी किए गए थे। लेकिन वैभव सूर्यवंशी ने, कहते नहीं कि सूद समेत सबको जवाब देना, वही काम किया है। 11 गेंदों पर 50 और सबसे तेज शतक जड़ने से महज कुछ रन चूक गए। और ये पारी ऐसी थी कि मानो पिछले मुकाबले में जो श्रीलंका के खिलाड़ियों ने उनसे लड़ाई करी थी, उसका बदला लेने यहाँ पर मैदान पर उतरे थे। अखिल भाई, वैभव सूर्यवंशी की ये जो पारी थी, क्या सिर्फ ये श्रीलंका को ही जवाब था या तमाम जो आलोचक थे उनको भी ये जवाब था? ये जवाब तमाम आलोचकों को भी था और मुझे भी था, क्योंकि जज मैंने भी किया था। तो यही लेकिन मेरा कहना है, गलती कर दी थी आपने। लेकिन मेरा ये कहना नहीं था कि वो कभी वनडे फॉर्मेट में ढाल नहीं पाएंगे। मैं हमेशा एक चीज कहता आया हूँ कि सूर्यवंशी को लेकर बीसीसीआई थोड़ी जल्दबाजी कर रहा है, शायद उस पर थोड़ा फोकस करने की जरूरत थी। लेकिन जो हो रहा है बेहतर हो रहा है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। और जिस तरीके की पारी आज सूर्यवंशी ने खेली है, ये दिखा दिया है कि अगर आप इनसे पंगा लेंगे ना, ये आपको छोड़ेगा नहीं। और बड़े मैच का प्लेयर है। बिल्कुल, बड़े मैच का आपने जो जिक्र किया, ये कहीं ना कहीं सबसे मेन लाइन थी, क्योंकि जो आंकड़े भी अगर आप देख रहे हैं इनकी, कि यहाँ पर फाइनल मुकाबला था, शतक से चूक गए, लेकिन क्या ही फर्क पड़ता है कि 94 तो आपने बना ही दिया, अपना काम और कर रहे हैं ना भाई। आपने 10 ओवर के पहली मैच लगभग एक तरफा कर दिया। उसके अलावा अगर आप देखिए जिस तरीके से उन्होंने आईपीएल के एलिमिनेटर में, क्वालीफायर में, वहां पर 90 प्लस की पारियां खेल रहे हैं। इसके बाद अंडर 19 वर्ल्ड कप में तो 175 रन की फाइनल में पारी। ये सब वो पारियां हैं जो ये दिखाती हैं कि ये खिलाड़ी बस 15 साल का है, लेकिन जो बड़े मौके हैं, क्योंकि हम और आप जो तमाम लोग हैं या फिर जो जज करने वाले लोग हैं, लोग यही कह रहे हैं ना कि यार अच्छा यहाँ पर वैभव सूर्यवंशी अच्छा कर दे रहे हैं ना, तो अब देखना आगे फेल होंगे, यहाँ देखिएगा यहाँ कर दिए ना तो आगे फेल होंगे। लेकिन वो कह रहे हैं कि आप चैलेंज लेते आइए, हम सब सॉल्व करते जाएंगे। बिल्कुल,
और जिस तरीके से पारी विश्राम देखिए प्रेशर इनके ऊपर भी काफी बन चुका बहुत था, ज्यादा। क्योंकि वनडे फॉर्मेट का डिविलियर्स अपने बयानों में कह रहे हैं कि बंदा अपने आप को टेस्ट में साबित नहीं कर पाएगा, 50 ओवर फॉर्मेट में बहुत पीछे रह जाएगा, सिर्फ टी20 का प्लेयर है। गांगुली तक ने अपने बयान में कह दिया कि टी20 का टैग लग चुका है, लेकिन संजय लिमिटेड मांझी का- फॉर्मेट में। संजय मांझी ने आज भी ट्वीट किया, उन्होंने कहा है कि 10 ओवर की खेल में पावर प्ले होता है, सिर्फ 2 प्लेयर बाहर होते हैं, अगर 6 प्लेयर बाहर होते तो शायद ये पारी देखने को ना मिलती। ऐसा उन्होंने लिखा है। ट्वीट किया उन्होंने। अब बताइए, ये अगर संजय मांझेकर जो है, अगर आप ऐसे या खिलाड़ियों पर, ये वही वाली बात होगी ना कि जबरदस्ती किसी ना किसी पर तंज कसना। अब बताइए कि क्या सिर्फ ये वैभव सूर्यवंशी के लिए ही पावर प्ले होता है या बाकी खिलाड़ियों के लिए भी पावर प्ले होता है? जैसे ही अब खिलाड़ी, हर खिलाड़ी की एक तकनीक होती है, फिर तो आप यही कह दो कि सहवाग जब पारियां खेलते थे, कभी 10 ओवर अच्छी शुरुआत करके जाते थे, तो बोल दो कि यार पावर प्ले होता है, उसके बाद वो नहीं खेल पाते। तो ये कहीं ना कहीं हो गया कि किसी खिलाड़ी को टारगेट करना, खास तौर पर अगर संजय मांझेकर जैसा खिलाड़ी 15 साल के प्लेयर को इस तरीके से टारगेट कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है वो वही हाल उनका होगा जो विराट कोहली को जब वो बार बार टारगेट करते हैं तो उनके फैंस जो हाल उनका करते हैं। कुछ इंसानों के, कुछ एक्सपर्ट्स के वो जीन में होता है ना कि वो सामने वाले को ट्रोल करना है, बिल्कुल। नीचा दिखाना है, वो कैसे भी परफॉर्मेंस कर ले, वो चीज़ संजय मांझरेकर के अंदर हमेशा देखने को मिलती है। ये चीज़ कहीं ना कहीं मोहम्मद कैफ के अंदर भी देखने को मिलती है। लेकिन यह जो बंदा 15 साल का है, बड़े मैचेस में परफॉर्मेंस करके दे रहा है, उसके बारे में इस तरीके की बात ना की जाए तो बेहतर रहेगा। बिल्कुल वही, अगर आप देखें ना कि महज 4 मैच हुए हैं, उसी में आप उनको जज करने के लिए कि भाई इस फॉर्मेट का नहीं है, जबकि आप देख सकते हैं अगर आप 5-6 मुकाबलों का सैंपल साइज उठाएंगे तो उसमें उनकी 175 रन की पारी दिखेगी और ये 94 की पारी, बीच में 3 मैचेस आपको फ्लॉप दिखेंगे। उसी के दम पर आप कह रहे हो कि यार इस खिलाड़ी को बाहर कर दो, मत खिलाओ। और सबसे बड़ी चीज़ मुझे लगती है, आपको काट रहा हूँ, सबसे बढ़िया चीज़ ये है कि वो बंदा अपने आप को बदल नहीं रहा है। बिल्कुल एक ही उस पे टैलेंट पे बैटिंग कर रहा है कि पेस पे बैटिंग कर रहा है, मुझे आती बोल दिखेगी, मैं छक्का मार दूंगा, चौका मार दूंगा, अपने आप को मतलब वो नहीं ले रहे प्रेशर मेरे ऊपर के मेरे बारे में गांगुली ये बोल रहे हैं, मांझरेकर ये बोल रहे हैं, डिविलियर्स से बोल रहे हैं। यार प्लेयर को पता रहता है ना ये बात, प्लेयर को कहीं ना कहीं पता रहती है, उसके बावजूद भी अपना माइंडसेट उन्होंने चेंज नहीं किया, एक ही स्टाइल में बैटिंग कर रहे हैं। और सहवाग भी हमेशा कहते थे कि आपको अपना स्टाइल बदलने की जरूरत नहीं है, और ये चीज़ सूर्यवंशी के ऊपर एकदम यार, बार बार जो लोग ये कह रहे हैं ओडीआई फॉर्मेट है, फॉर्मेट ठीक है, जमाना बदला है, शायद वैभव सूर्यवंशी लोगों को एक नया फॉर्मेट के तरीके से खेलना सिखा रहे हैं ना। यार देखिए, ठीक है ओडीआई फॉर्मेट है, लेकिन अगर मैं ऐसा खेलूंगा तो जो टीमें अब तक 300, 350, 400 तक रुकती थी, शायद वो 500 पहुंची। ये एक नया स्टाइल है खेल का। अगर आप देखेंगे क्रिस गेल खेलते तो वो भी ऐसे खेलते थे ना, अगर चल गए तो बहुत खतरनाक पारी, या फिर शुरुआत में ताबड़तोड़ पारी खेलकर आउट हो जाते थे। तो ये एक बढ़िया जवाब है, लेकिन जवाब से ज्यादा कहना कि वैभव सूर्यवंशी खुद के लिए भी रिचेक था ना, कि अगर मान लीजिए सवाल इस बात को लेकर था कि आपने चलिए श्रीलंका खिलाड़ियों से फाइट कर ली और आप रन भी नहीं बनाओगे तो आप ट्रोल तो होगे ही। अगर आपने मैदान पर, अगर आप खिलाड़ियों से लड़ रहे हो, खिलाड़ियों की चाहे उनकी गलती जरूर हो, अगर वो आपको छेड़ रहे हैं कि यार ये आईपीएल नहीं है, यहाँ पर चलिए उन्होंने जवाब दे दिया कि आईपीएल में भी ऐसे खेलते थे, आपके खिलाफ भी ऐसे खेलेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, लड़ाई के बाद आपने ऐसी पारी खेली कि आपने बता दिया कि मैं सिर्फ लड़ाई में ही नंबर 1 नहीं बनूंगा, मैं खेल में भी नंबर 1 बनूंगा। बिल्कुल, ये कमाल की पारी थी। 29 गेंदों पर 94 रनों की पारी खेली, करीब 325 का स्ट्राइक रेट, 10 चौके, 8 छक्के, 11 गेंदों पर अपना शतक पूरा किया, जिसमें सिर्फ 1 डॉट बॉल थी, कोई सिंगल नहीं, कोई डबल नहीं, 5 चौके 5 छक्के, यानी कि 50 रन तो सिर्फ 11 बॉलों में देखने को मिले, जो कि अब तक का रिकॉर्ड भी है। लिस्ट में किसी भी बल्लेबाज ने 11 गेंदों में अपना शतक पूरा नहीं किया था, लेकिन सूर्यवंशी ने 15 साल की उम्र में वो कारनामा करके दिखाया। शतक बनाने का बहुत ही कमाल का मौका था, रिकॉर्ड बनाने का बढ़िया मौका था। लेकिन एक चीज़ और है, अगर ये बंदा 30 या 35 ओवर बैटिंग कर लेगा ना, ये 13 शतक भी मार सकता है। यार बिल्कुल मार देंगे। आप देखिए, जैसे कि अगर संजय मांझरेकर ने जो कहा कि पावर प्ले, शायद उन्होंने अंडर 19 का फाइनल नहीं देखा था, वहां पर वैभव सूर्यवंशी ने 25 ओवर से पहले ही इनका विकेट गिर गया, इसमें 175 खुद बनाकर आउट हो गया। तो क्या तब संजय मांझरेकर टीवी ऑन नहीं करते? तब क्या उन्होंने मैच नहीं देखा? मतलब अगर आप खिलाड़ी को जज कर रहे हो इस तरीके से, तब आप देखो, तब भी तो पावर प्ले खत्म होने पावर प्ले तो 10 ओवर तक ही था ना। पावर प्ले के बाद तब भी बैटिंग उन्होंने करी थी। आईपीएल में अगर आप देखें, जब ये ऐसी पारियां एलिमिनेटर या क्वालीफायर में खेल रहे हैं, तो क्या वो पावर प्ले चल रहा होता? क्वालीफायर टू 96 रनों की पारी, जहां पर आपके 32 पर 4 हो गए थे। 25 पे 4 पावर प्ले में तुम रन नहीं आए थे वैभव। उसके बाद इन्होंने पारियां खेली थी श्रीलंका। इनफैक्ट तब भी मुझे याद है 32 गेंदों में शतक आया था, लोग कह रहे थे कितना धीमा शतक क्यों आएगा। धीमा आया, और वही चीजें कि तब शायद यही चीज है कि आप बार बार किसी खिलाड़ी को, पता नहीं क्यों इंडिया में हम अमूमन ऐसा देखते हैं कि अगर कोई खिलाड़ी बेहतर कर रहा होता है तो हमारे लोग ही उसको सबसे ज्यादा टारगेट करते हैं। शायद वो जलन वाली जो बात है कि यार इतनी जल्दी इतने हाईलाइट कैसे पा रहा है, कि कैसे इसकी चर्चा इतनी ज्यादा हो रही है, ये चीजें ज्यादा देखने को मिलती है। लेकिन वैभव सूर्यवंशी कहीं ना कहीं वो सितारा है जो टीम इंडिया को मिला है, जो ये रुकने वाला नहीं है। ये तमाम सोशल मीडिया पर जो इतनी बातें हो रही हैं, अगर आप देखेंगे इस पारी से पहले उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर एक स्टेटस लगाया जो बहुत वायरल भी हो रहा है, जिसमें उन्होंने प्रैक्टिस कर रहे थे और लिखा हुआ था 100।
मतलब चूक गए 6 रन से, लेकिन ये पारी तो 100 जैसी थी ना। बिल्कुल ये पारी 100 जैसी थी, बहुत ही कमाल की पारी थी। उस पारी को वाकई में लंबे समय तक याद रखा जाएगा। लेकिन क्या लगता है यहाँ से कि इंडिया जीत पाएगा? यार बिल्कुल इंडिया जीतेगा। अगर आप देखें, क्योंकि जिस तरीके से शुरुआत की है, अब यही है कि इसको फिनिश भी अच्छा होना, ये ना हो कि भाई आप जाकर जल्दी खत्म हो जाओ। तो वो उस तरीके से अगर आप चीजें देखेंगे तो टीम इंडिया मुकाबला जीतेगा भी। और ये सीरीज अगर आप देखेंगे कहीं ना कहीं वैभव सूर्यवंशी के लिए आगे के ओडीआई मुकाबलों में इंडिया के लिए, मेन टीम के लिए भी रास्ते खुल सकता है। और साथ ही जो अगली सीरीज होगी वहां के लिए भी रास्ते खुलेगा। यार इस खिलाड़ी को आप प्लेइंग 11 में अब रखो। और स्पेशली चयन समिति के अध्यक्ष अजीत अगरकर तांबुला में ही मौजूद हैं, जो कि इस पारी को और भी करीब से देख रहे हैं। यानी कि बहुत जल्द T20 टीम में एंट्री हो चुकी है। अब शायद वनडे टीम के दरवाजे भी सूर्यवंशी के लिए खुलने वाले हैं।